हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का साइकोलॉजी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग शुरू करें प्रश्न को। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है बी, इससे व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा संचार का अवयव नहीं है? इसका सही आंसर है परानुभूति, सी ऑप्शन आपका सही है। चौथा प्रश्न है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर को जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, एक अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हैं? तो एक अच्छे परामर्शदाता के जो हैं गुण जो है वह परामर्शग्राही के प्रति स्वीकारात्मक सम्मान उसमें होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी। छठा प्रश्न है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? इसका सही आंसर है डी, समझौता वार्ता। सातवां प्रश्न है, एक उत्तम क्लाइंट परामर्शदाता संबंध निम्नांकित नियमावली पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। क्योंकि एक उत्तम क्लाइंट परामर्शदाता का संबंध जो होता है वो गोपनीयता पर होता है, व्यवसायिक खुलापन पर होता है, व्यवसायिक संबंध पर होता है। यह तीनों तो है ही, इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा। आठवां प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम व्यक्ति की भिन्नता को मापा? तो देखिए, सर्वप्रथम व्यक्ति की भिन्नता को मापने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है बीने। नौवां प्रश्न है, ईड आधारित है। तो ईड किस पर आधारित होता है? ईड जो है सुखेप्सा पर के सिद्धांत पर आधारित होता है। 10वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं होती है, इसलिए कि आपका ऑप्शन ए होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत को जो है रोजर्स ने प्रतिपादित किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ए। 12 नंबर का प्रश्न है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है डी, साल्टर तथा वोल्पे ने। 13 नंबर का प्रश्न है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समायोजन कहा जाता है, इसलिए कि आपका ऑप्शन होगा बी। 14 प्रश्न है जो है 14वां प्रश्न, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है। तो देखिए, इससे जो तनाव उत्पन्न होता है, विचार, प्रेरणा, आवश्यकता, इन सारी चीज़ों से जो तनाव उत्पन्न होती है वह होता है द्वंद्व, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। 15 नंबर का जो प्रश्न है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो उसमें जो है दुश्चिंता नहीं पाई जाती, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। 16 नंबर का प्रश्न है, सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए, परिश्रांति अवस्था। 17 नंबर का प्रश्न है, क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है। तो क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति जो है वह होती है डी, मनोग्रस्ती बाध्यता, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। 18 नंबर का प्रश्न है,
काय रूप विकार संबंधित है, यानी काय रूप विकार किससे संबंधित है? तो वह शारीरिक समस्या से संबंधित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर का जो प्रश्न है, मनोविदलता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो इसमें श्रवण विभ्रम अधिक पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। आपका प्रश्न है, विश्व प्रश्न है, इनमें से कौन विकार बच्चों में पाया जाता है? ये 4 जो विकार दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा विकार बच्चों में पाया जाता है? तो बच्चों में जो है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। 21 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है बी, क्रमिक विसंवेदीकरण। 22 नंबर का प्रश्न, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट एलिस ने किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 23 नंबर का प्रश्न है, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो इसमें आपका सही आंसर है सी, व्यवहार चिकित्सा में। सी ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर का प्रश्न, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर है बी, व्यवहार चिकित्सा।